भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जनता की बातें सुनना बंद कर दिया। अब छत्तीसगढ़ के लोग क्यों लिख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बंद करवा दी, मेरे कहने से लड़ाई बंद हुई। छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग सोच रहे हैं कि जिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर हो सकता है, उनके कहने पे हो सकता है मोदी जी अपनी गारंटी पूरी कर दें, मोदी जी उनकी ही सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख दी। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा पूरा करने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की अपील की है। सूरज ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए मोदी की गारंटी के तहत घोषित शिक्षक भर्ती को जल्दी पूरा करने की बात लिखी है। सूरज भाई को लग रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के कहने से युद्ध विराम हो गया तो हो सकता है 57,000 शिक्षक भर्ती भी हो जाए। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, लेकिन होना था 57,000 शिक्षक भर्ती। युक्तियुक्तकरण के नाम पर 45,000 से अधिक पदों को समाप्त किया जा रहा है। भाई सूरज मानिकपुरी को लगा कि ये तो स्थिति बहुत गड़बड़ है, शायद डोनाल्ड ट्रंप को लिखने से मोदी जी सुन लें, मोदी जी को अपनी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप याद दिला दें। सूरज मानिकपुरी ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परम मित्र हैं। उन्होंने मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया है कि वे अपने मित्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षकों की भर्ती को जल्दी से जल्दी करें। मोदी जी अपनी गारंटी निभाएं। आखिर मोदी जी सीज फायर कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, तो ट्रंप के कहने पर शिक्षक भर्ती का वादा भी पूरा कर सकते हैं, अपनी गारंटी भी पूरी कर देंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। छत्तीसगढ़ की जनता को अब सुशासन की सरकार और मोदी सरकार से आशा नहीं रही है, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद करनी पड़ रही है। श्री सूरज मानिकपुरी का यह पत्र छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की व्यथा, पीड़ा और शिक्षक भर्ती की जरूरत के महत्व को रेखांकित करता है। श्री सूरज मानिकपुरी का यह पत्र यह भी स्पष्ट करता है कि सुशासन की सरकार नौजवानों की आवाज को, बेरोजगारों की आवाज को अनसुनी कर रही है। भाजपा की सरकारों के लिए कोई नई बात नहीं है अपने वादों से मुकरना। 57,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी यही हो रहा है। साथियों, यदि छत्तीसगढ़ के एक नौजवान को अपनी मांग पूरी कराने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आशा नहीं रही, तब तो उसने अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे गुहार लगाई है। इससे ज्यादा दुखद और चिंताजनक और क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ के छात्रों और युवाओं की आवाज दिल्ली तक तो बहुत दूर, रायपुर तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर सत्ता में बैठे लोग जानबूझकर इन आवाजों को अनसुनी कर रहे हैं। श्री सूरज मानिकपुरी की यह चिट्ठी सिर्फ एक पत्र नहीं, यह छत्तीसगढ़ के भविष्य का वो आक्रोश है जिसने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, भाजपा के घोषणा पत्र पर भरोसा किया, भाजपा के नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन आज वादा खिलाफी से निराश है, हताश है, दुखी है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।